अच्छा, मुझे थोड़ा सा चंगाई सभा के बारे में बताइए ना। आप में हीलअप वगैरह कैसे करते हैं? चर्च को दान करना होता है। ओके ओके, समझ गए सर, समझ गए। हीलअप वगैरह कैसे करते हैं चंगाई सभा में? चंगाई सभा में मेरे मिसेज पास्टर दीप्ति है, ये मतलब पहले तो यही थे, फिर इनके साथ मैं भी आया, और मेन ये चर्च को यही पास्टर दीप्ति कल्याण ही करते हैं, और मैं इनके सहयोगी भी हूँ, और वह प्रीच भी करता हूँ, बाइबल वचन भी देता हूँ, लेकिन मेन पास्टर दीप्ति जी है। अच्छा, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आप सबको स्वागत है और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल जो सोशल मीडिया है और मीडिया दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों जिन्होंने परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की शक्ति की मदद से वो हर प्रकार की चमत्कार करते हैं। लेकिन कुछ मसीह विरोधी हैं जिन्होंने ये समझ रहे हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पाखंडी है। एक न्यूज़ चैनल है और वो न्यूज़ चैनल वाला क्या करते हैं, डायरेक्ट घुस जाते हैं जितने भी प्रार्थना सभा होता है वहाँ घुसकर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो के अंदर जब मीडिया डायरेक्ट आकर जब प्रार्थना चलता रहता है, घुसकर बहुत प्रकार की उल्टी सीधी बात वो करते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ऐसे बहुत प्रकार के सवालों पूछ रहे हैं। और कभी कभी हमारे जितने भी पास्टर लोग होते हैं उन लोगों को बुलाकर लाइव मीटिंग वो तैयार करते हैं। उधर लाइव वो क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं पास्टर को, जिन लोगों को भी उन्होंने इनवाइट किए हैं उन लोगों को सवाल करते रहते हैं प्रभु यीशु के बारे में और चमत्कार के बारे में। और उसी ये जो साक्षात्कार है और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की माध्यम से वो एक्सपोज करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। तो ये उसी प्रकार का की वीडियो है। एक पास्टर और उनकी पत्नी, उनका मिनिस्ट्री है, वो सेवकाई करते हैं, उनके पास भी लोग आते हैं चंगाई पाने के लिए। तो क्या होता है, जब उनका वीडियो वायरल हुआ, जब मीडिया वाला को ये पता चला कि इधर प्रार्थना हो रहा है, यहाँ चंगाई सभा हो रहा है, बहुत सारे लोग इधर आते हैं, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने इन लोगों को बुलाकर सवाल करें। तो एक्चुअली ये क्या है, ये धर्म परिवर्तन है, ये पाखंड है, या फिर ये सचमुच परमेश्वर का काम है। तो उन लोगों ने वो पास्टर और उनकी बीवी दोनों सेवकाई करते हैं, उन लोगों को बुलाकर इंटरव्यू के द्वारा उन लोगों ने, ये जो मीडिया है, मीडिया वाले बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने जीसस के बारे में जाना और मुझे अच्छा लगा सब कुछ, तो मैंने फिर जीसस को अपनाया। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में, छोटी मोटी चीज़ें, और वो ठीक होती चली गई, और फिर विश्वास बढ़ता गया परमेश्वर में। और फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे मैरिज क्रिश्चियन फैमिली में करना चाहिए। तो फिर मेरी शादी उनसे हुई, और उसके बाद कॉलिंग भी मेरी वैसे पहले से ही थी कि परमेश्वर में की सेवा करना, काम करना। फिर मैं वैसे, मेरी शादी तो हो चुकी थी मसीह फैमिली से, और उसके बाद कॉलिंग को कंफर्म किया, और परमेश्वर ने उस कॉलिंग को कंफर्म करने के लिए सब कुछ जैसा बाइबल में लिखा गया है और उस तरह से हम करते आए, और आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। मैं अपनी इच्छा अच्छी बात है, आप कीजिए ना, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसमें इंसान का भाव हो, उसके साथ जुड़े, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं ये पूछ रहा था कि आपने अपने पुराने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी के साथ अपने आप को कब जोड़ा, कितने वर्ष हो गए, मैं ये जानना चाह रहा था। ये हो गए, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो उस समय मुझे बहुत सारे अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम्स थी, बीमार पड़ती थी, ट्रीटमेंट भी करा कर थक गए थे, हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और कुछ सही नहीं हो रहा था।
बहुत सालों तक ऐसा चलता गया, मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। फिर एट द लास्ट किसी ने बताया कि आप प्रेयर करवाओ, मुझे बोला ठीक है प्रेयर करवाते हैं। मेरे मम्मी पापा जैसे गए, संगति किया, फेलोशिप किया, और उसके बाद मैं ठीक होने लगी धीरे धीरे धीरे। फिर हम संगति करने लगे, घर होता था वहाँ पर प्रेयर की जाती थी, फिर वहाँ पर हम प्रार्थना में जाते थे, संगति करते थे, फेलोशिप करते थे। मुझे अच्छा लगने लगा, बाइबल की जो बातें थी वो मुझे पसंद आने लगी, बहुत कुछ चेंज होने लगा मेरे लाइफ में। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर बढ़ते गए। ऐसा समझो कि स्कूल टाइम से मैं परमेश्वर को जान रही हूँ। नहीं, आप अभी भी मूल प्रश्न का उत्तर देने से हिचक क्यों रही हैं? मेरा मूल प्रश्न तो बहुत साधारण है, आप कितने वर्षों से क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही हैं, इस धर्म को एक्सेप्ट करते हुए? आप बचपन से इनके बारे में जानना चाहती थी, वो आपकी रुचि हो सकती है, बट यू आर बीइंग कन्वर्टेड। जिस भी धर्म से आप थी उसके बाद कन्वर्ट होकर आप क्रिश्चियनिटी में आई, तो वो कन्वर्जन कब किया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसमें इतना हिच होने की जरूरत है, हिचकने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। मैंने जीसस को ओके लेट मी क्लियर यू, जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने माना यीशु मसीह को, और उसके बाद जैसे हम बड़े हो गए पता चला, और फिर मैंने उसमें शादी कर ली मसीह फैमिली में। अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करके बता रही हैं कि कितने वर्ष हो गए आपको कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने में? ये घबराहट है या शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आप मेरे प्रश्न को 3 बार दोहराने के बाद आपने बताया? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे क्यों होगी शर्मिंदगी महसूस? हाँ, तो फिर बताइए। नहीं, सन 2000 में मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। हाँ जी। कब? फिर से दोहराइएगा प्लीज। 2000 में। और ऑलमोस्ट 24 इयर्स हो गए। तो आपकी जो फैमिली थी, आपकी पैटर्नल साइड, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो उसी धर्म को फॉलो करते हैं, या सिर्फ आपने किया? नहीं, वो सिर्फ मैंने किया है, बाकी वो सब उसी में ही चलते हैं सारे। अच्छा, वो रिचुअल्स उनका मानते भी विश्वास, या एक जैसे बात करते आस्था में है। हाँ जी, वही है, वो सारे वही है। ओके, मतलब आपके प्रेयर्स में शामिल जरूर हुए, आपके पिताजी माताजी को किसी ने कुछ कहा, आप ठीक होने लगी, लेकिन फिर भी उस धर्म के साथ वो जुड़ नहीं पाए आपके माता पिता। आप बिलीवर हो गई, लेकिन आपके माता पिता स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं बन पाए, तो कुछ कमी वहाँ रह गई, या फिर हो सकता है चूंकि आप एक फैमिली के साथ ऐसे जुड़ गई तो आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गई हैं। एनीवेज, ये आपने प्रेयर कब से शुरू किया फिर? मतलब ये पास्टर के तौर पर ये भूमिका, ये जिम्मेदारी आपको कब से मिली? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब आपने अपने पति के साथ ही शुरुआत की थी? हाँ जी। तो ये चंगाई सभा लगाती हैं? हाँ जी, साथ ही किया है। चंगाई सभा लगाती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या फोकस हमारा चंगाई नहीं है, फोकस हमारा वचन को शेयर करना है। तो उसमें जैसे एक पास्टर का काम होता है, काम करना, अगुवाई करना, वचन शेयर करना, लोगों की जिंदगी बदलना मेन काम है। यीशु मसीह आए जीवन बदलने के लिए आए हैं, और मेन काम यही है। तो चंगाई अपने आप आ जाती है। वचन में ये लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की धर्म राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पढ़कर मिल जाएगा, और चंगाई अपने आप आ जाती है। जैसे जैसे आपका विश्वास, फेथ परमेश्वर के वचन पर बढ़ता जाता है, तो वो सारी वो धीरे धीरे उसमें बढ़ती आती जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाली सेवा भी स्टार्ट की। इस वीडियो में हम देख सकते हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में परमेश्वर ने काम किए, और जिस बात को लेकर मीडिया एक्सपोज करना चाहता था वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। जी हाँ, तो ये बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस तरह का घटना बहुत बार घटी है। पहले हम देख सकते हैं बिशप अमरदीप, उनको भी बुलाकर उनको एक्सपोज करने के लिए कोशिश किए थे। उधर बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग भी थे, सब मिलकर एक्सपोज करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और एक बार ऐसा हुआ था, एक पास्टर है, उनको भी बुलाकर इस तरह का साक्षात्कार में, इंटरव्यू में बुलाकर उनको भी एक्सपोज करने के लिए कोशिश किए थे। ये होता रहता है। अब ये पास्टर और उनकी पत्नी को बुलाकर एक्सपोज करने के लिए क्रिश्चियनिटी को और प्रभु यीशु मसीह को जो सामर्थ्य है उसको एक्सपोज करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा, ऐसे भी चलता रहेगा आगे। तो जो भी हो, अगर हम सच्चा परमेश्वर के दास हैं, सच्ची मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारा साथ है, तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबको जय मसीह की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता चले। और अगर आप पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलें।
सबको जय मसीह की।